चलो चलो लास्ट टाइम आपने क्या कर लिया था, एंथैल्पी ऑफ, कल हमने शायद 4 टॉपिक पढ़ा। एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ा अपने ने कल, लैटिस एंथैल्पी, फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में 2 टाइप के पढ़े, लैटिस एंथैल्पी में 2 टाइप की पढ़ी। लैटिस एंथैल्पी ऑफ क्या पढ़ा था कल, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन। फॉर्मेशन में क्या होगा, लैटिस बनेगा, और डिसोसिएशन में क्या होगा, लैटिस टूटेगा। ठीक है, और लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी कि अपने को देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, सॉलिड कितना मोल बनना चाहिए या टूटना चाहिए, 1 मोल, है ना। हाइड्रेशन क्या था, कोई बताएगा, लैटिस एंथैल्पी फॉर हाइड्रेशन। उसके अंदर भी शायद 2 टॉपिक थे ना अपने, हाइड्रेशन ऑफ आयंस और हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, आयनिक कंपाउंड। क्या था हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर, कैसे बोलेंगे, क्या होता था उसमें, सोना पता है, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, बताओ कौन सी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं, बस इसके सरफेस पे लिमिटेड अमाउंट। स्टेट का क्या, स्टेट चेंज होगा, एग्जाम्पल कौन से, अरे क्लास 10 का एक एग्जाम्पल था वॉशिंग सोडा वाला, क्या था वो एग्जाम्पल, CaOH ट्वाइस। कौन बोलेगा, बोलो सीधरा। क्या, सोडियम गैस, सोडियम गैस प्लस वाटर विल गिव H2, हाँ भाई ऐसा, ये Na प्लस H2O विल गिव, ये सॉलिड होना चाहिए, और Na एक्वस बन जाएगा ऐसा। अच्छा ये गैस रहेगा, तो इस रिएक्शन के डेल्टा H R को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ऐसा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या गलत है जैनब इसमें, हाँ बेटा आयन होगा, क्या होगा, आयन होगा बेटा। सोडियम एटम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो फिर वो सोडियम एक्वस कैसे बना लेगा, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम प्लस आयन बना लेगा। ये तो रॉन्गली लिखा हुआ है, क्या सही क्या होना चाहिए था,
Na+ तुम्हारे पास क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा। इसको तुम कहाँ पे डायरेक्ट करोगे उसको, वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके आजू बाजू क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो Na+ क्या बना लेंगे, एक्वस। और यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। इस एनर्जी के रिलीज़ हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसकी, आयंस की। किसकी, हाइड्रेशन किसका हो रहा है, आयंस का हो रहा है। मैं तो सॉल्ट के बारे में बोल रहा था, गौसे सॉल्ट के बारे में तुमने क्या बोला, नो आइडिया, भूल गई, बताओ चैनल। CaSO4 हाँ +2H2O विल गिव CaSO4.2H2O डाईहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या रहेगा, सॉलिड। ठीक है, एक्वस बन जाएगा पानी में जाने के बाद। उतना नॉइस कैंसलेशन अपने कम ही रखेंगे। वो ऑफ हो गया है क्या, चालू ही है ना। पावर मेरे ख्याल से इसमें कम बची है, रेड लाइट जल रही है इसमें। ठीक है, साव जब बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल टॉपिक पे आता है, बैटरी कम है इसमें, बैठ जाओ। चलो याद दो। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्न हेबर साइकिल। क्या है, बॉर्न हेबर साइकिल। दरवाजे बंद कर दो। देखो, लेटेस्ट एंथैल्पी नॉर्मली फाइंड करना भाई प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में फाइंड करना क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा मान के चलो, तो उसके लिए कोई अलग मेथड चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड चाहिए, मतलब एक अलग तरीका होना चाहिए, मैथमेटिकल मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम सही में पानी के मॉलिक्यूल को काउंट नहीं कर सकते 1 किलो पानी के अंदर, नहीं सर, वो ख़त्म हो गई, लानी पड़ेगी एक साल में। सपोज अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास 1 kg ऑफ वाटर, तो उसके अंदर तुम पानी के मॉलिक्यूल बता सकते हो क्या, क्या सही में काउंट किया जा सकता है वो? अरे बोलो, क्या तुम डायरेक्टली जा करके सिंगल, अभी तुमको सिंगल पानी दिखेगा ही नहीं, हाथों है, तो तुम्हारे पास लिटरली उसको काउंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है। सेम कहानी से जाते, तो तुम क्या करो, मैथमेटिकल अप्रोच लाओगे, वाया वाया करके जाओगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। सेम कहानी लेटेस्ट एनर्जी के साथ। तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक में एक साइकिल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल। उसका अलग अलग यूज़ भी होता है, बट फिलहाल हमारे लिए जो मेन उसका इंपॉर्टेंट यूज़ है लैटिस एनर्जी को काउंट करना है। किसी सॉलिड की, किसी आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी को काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे आप ज़्यादा देखो। फॉर एग्जाम्पल NaCl सही समझेंगे हम लोग, तुमको क्या बनाना है, NaCl बनाना है, 1 मोल NaCl। क्या बनाना है, 1 मोल NaCl। देखना कैसे जाएंगे लैटिस एनर्जी, तुमको क्या बनाना है, 1 मोल NaCl बनाना है, सॉलिड बनाना है। किससे बनेगा NaCl, बनेगा किससे, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन है, एलिमेंटल फॉर्म में बोलो, बेसिक बोलो, किससे बनेगा, Na से बनेगा और Cl2 गैस से बनेगा। ऑब्वियस बात है, 1 मोल बनाना है तो ये आधा मोल चाहिए होगा, ये 1 मोल चाहिए होगा।
ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, और ये किस फॉर्म में होता है, गैस। इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच आर होगी, इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच आर होगा उसको तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। भाई तो फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई ना। इस रिएक्शन से जो तुम NaCl बनाओगे उस एंथैल्पी को तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एक मोल बन रहा है, किससे बन रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है एलिमेंट के। सोडियम का क्या होता है, सॉलिड होता है, क्लोरीन का क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, खुद ही कॉमन से लगाओ, ये जो रिएक्शन जो तुमको ये लिखी हुई दिख रही है, सही में ऐसे ही NaCl बनता होगा कि तुम सोडियम सॉलिड लेके आते हो एक ब्लॉक, फिर उसमें Cl2 गैस छोड़ दोगे तो फिर अचानक वहाँ पे NaCl लिख जाएगा, ऐसा होगा क्या? जरा खुद ही सोचो, यह रिएक्शन सही में हुई कैसे होगी? ये तो सिंगल स्टेप भी किया ना, तो शॉर्टकट फाइनल, ये तो क्या है, फाइनल तुम्हारे पास जो इक्वेशन आती है सबको ऐड करके फाइनल वो है क्या यार। देखो जरा NaCl कैसे बना होगा, तुमने सोडियम सॉलिड लिया होगा, तुमने क्लोरीन गैस लिया होगा, तो क्या सही में तुमने इन दोनों को मिला करके बना दिया? नहीं, अलग अलग स्टेप में हुई होगी। बात आ रही कि नहीं ऐसा? ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि Na है तुम्हारे पास, सॉलिड है, और वहाँ से तुम कहाँ चलेगा, Na गैस में चलेगा, तो क्या सही में ये ऐसा हुआ होगा? नहीं, पहले कहाँ से कहाँ गए होगे, तुम लिक्विड पे गए होगे, Na है ना, Na लिक्विड पे गए होगे, सोडियम के किस पे गए होगे, लिक्विड पे गए होगे, फिर वहाँ से कहाँ गए होगे, गैस पे गए होगे, ऐसे तो हुआ होगा। ये तो क्या है कि लिखने का एक तरीका है, अगर तुम ये दोनों को ऐड करोगे ना तो यही इक्वेशन बनेगी। करके देख लो, करके देख लो, सॉलिड से Na लिक्विड, और फिर कहाँ जा रहे हो, Na लिक्विड से Na गैस, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल इक्वेशन लिखा है तो क्या होती है, बहुत सारे स्टेप्स का क्या होती है, समेशन होती है। क्या होती है, बहुत सारे स्टेप्स का समेशन होता है। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना कि सर ऐसे ही बना होगा, तो ये क्या लिटरली ऐसे ही नहीं बना, इसके अंदर क्या होगा, फर्दर क्या होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे। खुद ही सोचो ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई होगी, स्टार्टिंग यहाँ से करोगे इन दोनों से, मतलब पहले सोडियम के साथ क्या हुआ होगा, तुम्हारे पास सोडियम का ब्लॉक है, जरा सोचो, तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम का एक एटम लेके आओगे क्या कहीं से? नहीं ना, एक एटम सॉलिड लिक्विड नहीं होता भाई, एटम का स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता था, एटम का खुद का कोई स्टेट होता नहीं है भाई साहब। ये सॉलिड लिक्विड गैस है ना, कलेक्शन ऑफ एटम से बनता है भाई, कलेक्शन ऑफ एटम या कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपस में बिहेव कैसे कर रहे हैं। सिंगल एटम ना ही सॉलिड होता है, ना ही लिक्विड होता है, ना ही क्या होता है, गैस होता है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? तो अगर तुमने यहाँ पे सोडियम सॉलिड लेकर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारे पास एक एटम तो होने वाला नहीं है, तुम्हारे पास क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एटम होगा, सोडियम का ब्लॉक होगा सपोज, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये ब्लॉक है, तो कैसे हुआ होगा, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो बट यहाँ पे बताओ ना, बहुत सारे सोडियम होंगे ना, बहुत सारे सोडियम इस तरह से अरेंज होंगे, और तुम चाहोगे क्या कि सारे सोडियम एटम क्या करे, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या सारे के सारे सोडियम एटम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे क्या? कि सिर्फ सरफेस वाले दे पाएंगे? सिर्फ सरफेस वाले दे पाएंगे, अंदर तो ऐसे बचा रह जाएगा। तो तुम क्या चाहोगे यार, ये अंदर के वाले जो लोग हैं ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो बाहर आए, तो कैसे बाहर लाओगे? अंदर वाले जो सोडियम एटम है, ये अंदर वाले बल्क में जो है अंदर, उस वाले सोडियम एटम को तुम चाहते हो क्या कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो वो बाहर आए, बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कैसे उसको बाहर कैसे लाओगे? गैस बना के लाओगे। यानी सबसे पहला स्टेप इस रिएक्शन के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गैस के अंदर। ऑब्वियस बात, तुम लिक्विड से पहले जाओगे फिर लिक्विड से गैस जाओगे, बट ठीक है हम सीधा इनका समेशन ही लिखेंगे, सीधा हम सॉलिड से गैस ले जाएंगे। अरे बात तो बराबर ही होगी ना, यहाँ जितनी एनर्जी लगी, यहाँ जितनी एनर्जी दोनों को प्लस करोगे उतनी एनर्जी तुम यहाँ एक बार में दे देना, सीधा गैस बन जाएगा, सीधा ही वेपराइज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि सर तुम्हारे पास जो सोडियम सॉलिड है, अपने पास जो सोडियम सॉलिड है उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्या एनर्जी का गोली मारो, ठीक है। उसको सबसे पहले कहाँ से क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे। इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच आर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ, बताओ क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, सॉलिड से तुम गैस बनाए ना सबसे पहले, इसको क्या बोलोगे, सब्लिमेशन बोल देंगे, सब्लिमेशन बोल देंगे। यानी सबसे पहला जो स्टेप होगा सब्लिमेशन ऑफ दैट सोडियम मेटल, उसको तुम सब्लिमेट करोगे, इसको तुम एटमाइजेशन भी बोल सकते हो। ये तो सोडियम ही है ना, सोडियम गैस बनाएगा तो सीधा एटम में कन्वर्ट होगा। अरे ये CO2 सॉलिड थोड़ी है बेटा कि ये पहले जब गैस में कन्वर्ट होगा तो अभी भी ये एटम थोड़ी है, ये तो सीधा ही एटम बन गया ना, क्योंकि शुरू में भी एटम ही था, एटम से मिलकर बना, ये तो मॉलिक्यूल से बना है। इसकी सारी प्रॉपर्टी एटम से आ रही है, इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे आ रही है, मॉलिक्यूल से आ रही है। बात समझो, तो इसके अंदर तुम एटमाइजेशन भी हो सकता है, तो लिख लो, चलो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो यूज़ करना है, ठीक है, बट वैल्यू तो तुम्हारी क्या होगी, सेम ही होगी, तो बोलने का फर्क होगा। तो सबसे पहले काम तुम ये करोगे, मतलब अगला काम क्या होगा,
कैसे गैस में कन्वर्ट करने से रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, बस सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा फिर उसको देगा। तो निकालने के लिए क्या, ये ऐसे निकाल देगा, वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर तुम दो या ना दो, वो तो गेन करेगा अगर इनफ एनर्जी मौजूद है तो। और अगर हमें रिएक्शन करवाने तो हम उसका काम आसान कर देंगे, हम एनर्जी दे देंगे उसको। ये अगला काम क्या होगा कि जो तुम्हारे पास सोडियम गैस है उसको तुम एनर्जी दोगे, है ना, और क्या कराओगे उसको Na+ आयन में कन्वर्ट कराओगे। बताओ Na+ आयन का स्टेट क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। सर ये पहले भी गैस था, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो गैस ही रहेगा ना, लिक्विड कहाँ से आ जाएगा। कॉमन से लगा, तुम एनर्जी ऐड ही कर रहे सिस्टम में, तो सिस्टम की एनर्जी और बढ़ेगी, तो गैस की एनर्जी और बढ़ के आयन ही बढ़ेगा तो गैस फैस में ही रहेगा, और प्लस क्या रहेगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस प्रोसेस में भी हमारे पास जो तुमने जो एनर्जी दी उसको तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलोगे। भाई आयन बन रहा है, और हमने आयनाइजेशन की डेफिनेशन भी बखूबी पढ़ रखी है कि 1 मोल गैसेस एटम को में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ये रहा देखो 1 मोल गैसेस एटम ही, ठीक है। तो जो डेल्टा HR होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो। दोनों की साइन कैसे होगी, पॉजिटिव। दोनों की साइन कैसे होगी भाई, पॉजिटिव। तुम एनर्जी दोगे, ठीक है। चलो सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब अगली बारी किसकी होगी, Cl2 की। को एक्सेप्ट करेगा, Cl2 क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। बट Cl2 एक्सेप्ट कैसे करेगा, Cl2 एक्सेप्ट करेगा कैसे, Cl2 तो आपस में बिजी है ना, दो क्लोरीन आपस में बिजी है। भाई ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। भाई सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो क्लोरीन को तो लेना ही है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा ही क्यों। तो सर ये नहीं लेगा तो वो ले लेगा, वो भी क्यों लेगा, क्यों लेगा वो दोनों, क्यों लेंगे वो दोनों। इसका भी ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, बताओ, इसका भी ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, बताओ। जब शेयरिंग से काम चल रहा है तो जबरदस्ती क्यों इलेक्ट्रॉन को लेना, फिर माइनस डालो, फिर वो माइनस वाले को स्टेबल करो अपने आप को, जब शेयरिंग से ही काम चल जा रहा है। तो ऐसी तो क्या वजह होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बताओ। तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, एटमाइज कर दोगे, तो तुम्हारे पास 2 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। एक क्लोरीन एटम को पकड़ लो, देख लो, तुम देखोगे तो ये पाओगे कि सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तब इसको मजबूर हो, तब यानी तुम इसको मजबूर कर रहे हो, तुम ये मजबूर हो चुका है क्या करने के लिए, जो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया उसको क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहले तुमको इसके बॉन्ड तोड़वाने पड़ेंगे। कॉमन से लगाओ, कॉमन से लगाओ, पिला रही है नहीं। बिना इसके बॉन्ड को तोड़े हुए तुम सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते नहीं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये जो Cl2 गैस है इसका बॉन्ड को डिसोसिएट करवाओगे। क्या करवाओगे, इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करवाओगे, 2Cl गैस बनाओगे, 2Cl गैस बनाओगे। अब देखो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, मेरे साथ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी है। लेकिन ध्यान रखना कि सर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो सर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ, मतलब 2 क्लोरीन आ गए, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई, यानी हम आधा मोल लेंगे। तो ये भी क्या बनेगा, यानी आधा मोल बनेगा, यानी 2 का आधा है, क्या हो जाएगा 1। हमें आधा किसका, 2 का आधा। अगर ये आधा ले तो क्या ये भी आधा ही बन जाएगा, 2 का आधा बनेगा ना, 2 का आधा बनेगा ना, 2 का आधा यानी कितना हो गया, 1 हो गया। ये चीज। और मुझे बताओ जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अच्छा इसको क्या बोलोगे, इस रिएक्शन के डेल्टा HR को तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलोगे। यहाँ पे तो सीधा बॉन्ड ही टूटेगा ना, फेस कन्वर्जन होगा क्या यहाँ पे पहले। अरे सर ये ऑलरेडी गैस फेस में है, ये तो ऑलरेडी गैस फेस में, 2 मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ना के बराबर इंटरेक्शन है। तो जो तुम एनर्जी भेजोगे वो कहाँ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग करने में। सर ये तो पहले से अलग अलग है, तो एनर्जी कहाँ जाएगी, बॉन्ड को ब्रेक करने में जाएगी। तो वो एनर्जी को तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलोगे। बोलो क्लियर है। अब बॉन्ड ही टूटेगा, इसका साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात जो ध्यान रखना है ना, देखो बॉन्ड कोई भी एनर्जी है ना, जो एनर्जी होती है ना वो कैसे होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मास पे डिपेंड करती है। खुद ही सोचो ना, तुम्हारे पास 1 मोल Cl2 है और एक बंदे के पास 10 मोल Cl2 है, तो तुम जो एनर्जी दोगे और उससे जो तुम तोड़ोगे, तो क्या उतनी एनर्जी से वो सारा का सारा Cl2 तोड़ देगा, 10 के 10 मोल, नहीं ना। बात आ रही है ना आंसर में। तो एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करती है सिस्टम के मास पे, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। तो अगर तुमने आधा मोल ले रखा है
बात ज़रा समझो, अगर तुम 1 मोल Cl2 को तोड़ोगे, 1 मोल Cl2 को तोड़ोगे किस में, 2 Cl के एटम में, तो तुम कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे। वो एनर्जी को मैं मान लेता हूँ x, और इस x को मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Cl2। ये Cl2 का क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कितने मोल Cl2 का, 1 मोल Cl2 का। तो बताओ तुम्हारे पास क्या 1 मोल Cl2 तुमने तोड़ा है क्या? तुमने तो आधा मोल Cl2 तोड़ा है ना बच्चों। तुमने ये कितना मोल लिया, आधा मोल लिया। तो अगर 1 मोल Cl2 को तोड़ने के लिए x Bd लग रहा है, तो आधे को तोड़ने के लिए कितना लगेगा, x/2 लगेगा। बात आ रही कि नहीं सर में? यानी यहाँ जो वैल्यू होगी ना, तो इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अरे Bd तो x है, तो x/2 हो जाएगा, यानी Bd बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात आ रही कि नहीं सर में? कन्फ्यूजन है फिलहाल, इसे समझना है। डिवाइड बाय 2 कैसे करते हो सर? 1 मोल Cl2 का Bd कितना होता है, x होता है, तो आधे मोल का कितना होगा, ऐसे समझो। तुम्हारे पास 1 मोल क्या है, Cl2, 1 मोल क्या है, Cl2, उसको तोड़ने के लिए तुमने x एनर्जी दी, तो आधे को तोड़ने के लिए कितना दोगे, आधा मोल Cl2 को, उसको तोड़ने के लिए कितना दोगे, हमें क्या पता सर, क्वेश्चन मार्क। अब मान लो x मान लिया, इधर क्वेश्चन मार्क मान लो, तो सर ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क कौन सा, क्वेश्चन मार्क और आधा x, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 आ जाएगा। अरे बोलो ना यार, और ये x क्या था, Bd था, x ही तो था Bd, तो Bd/2 लिखोगे, x/2 लिखो, बात तो बराबर ही है। सिंपल मैथ्स था। अब क्या होगा, अभी तुम्हारे पास क्लोरीन का एटम आ चुका है, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्या होगा, Cl जो होगा वो गैस जो होगा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा जो कि सोडियम ने छोड़ा है, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस, बिल्कुल Cl माइनस गैस, गैस फेस में ही रहेगा। सिंगल लोग जो होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल जो भी है वो गैसेस फेस में रहते हैं ना, अलग अलग इंटरेक्शन होता है नहीं। बताओ इस रिएक्शन में भी एनर्जी का लेना देना होगा, मुझे पता लेना होगा कि देना होगा, इस रिएक्शन में एनर्जी का लेना होगा कि देना होगा, इस रिएक्शन में एनर्जी का लेना होगा कि देना होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है। Cl जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, थर्मोडायनेमिकली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये तुम कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे जा रहे हो, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहे हो। तो यकीनन से अगर ये कम है तो बाजू में कुछ ना कुछ एनर्जी निकली होगी, तभी तो दोनों ऐड करके जो टोटल एनर्जी आएगी, एनर्जी कंजर्व रहने वाली। तो इस यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू कि आगे माइनस दिखेगा प्लस दिखेगा। अब एनर्जी रिलीज हो रही है ना यार, कम ऑन, एनर्जी खत्म हो रही है, सिस्टम में एनर्जी खत्म हो गई, अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, अकाउंट माइनस में जा रहा है, वैल्यू का घट जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लो, फाइनल क्या है 2 है, पहले क्या था 10 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 10 माइनस 8 को हटाओ, माइनस पे ध्यान। तो इसका जो डेल्टा एच आर होगा, पहले तो बताओ उसको बोलेंगे क्या, माइनस प्लस तो बाद में देखेंगे, उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी, है ना, याद करो, डेल्टा एच ईजी। और इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि एनर्जी का होने वाली रिलीज बना रही है। पक्का प्रॉमिस। अब क्या होगा, नाउ व्हाट, अब तुम्हारे पास है क्या, सोडियम के मुताबिक जरा बात करो, तुम्हारे पास क्या है, सोडियम प्लस है गैस फॉर्म में, क्लोरीन के हिसाब से बात करो, Cl माइनस है गैस में, ये रहा सोडियम प्लस गैस, Cl माइनस गैस, क्या होगा, अब तो क्या ही होगा, अब कुछ होगा और क्या नहीं, अब तो सीधा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे, यानी अगला स्टेप क्या होने वाला है, यानी Na प्लस गैस फॉर्म में, Cl माइनस गैस फॉर्म में, बहुत सारा Na बहुत सारे Cl को खींचेगा, बहुत सारा Cl बहुत सारे Na को खींचेगा, तो सिर्फ सिंगल Na और सिंगल Cl पास में आने वाले हैं नहीं है, सब धड़ाधड़ करके फट से पास में आ जाएगा। और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, जब पास में आ गए तो क्या बन गया, वो सॉलिड बना, क्या बना, सॉलिड बना, यानी तुम्हारे पास क्या दिखेगा, NaCl
सॉलिड दिखेगा, क्या दिखेगा, NaCl सॉलिड दिखेगा। बोलो आ रही बात समझ में? मुझे पता एनर्जी निकलेगी कि तुम्हें देनी पड़ेगी। देखो ये इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबल, इलेक्ट्रॉन के टर्म में स्टेबल है, बायोक्टेट कंप्लीट है दोनों का। थर्मोडायनेमिकली भी अभी भी स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी इनमें चार्ज है। लेकिन जैसे 5 में आएंगे वो स्टेबल बन जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी निकलेगी, यानी यहाँ से भी क्या हो गया, एनर्जी निकलेगी। बोलो क्लियर है? और जब ये सॉल्ट बनेगा तो बताओ लैटिस ही तो बनेगा बे, लैटिस ही तो बनेगा। तो असल में ये क्या है, असल में इसका जो डेल्टा HR होगा वो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी होगा ना। इसका जो डेल्टा HR होगा वो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी तो होगा। और कौन सी, लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, फॉर्मेशन होगा। लैटिस एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और तब जाके तुम्हारे पास क्या बनता है, NaCl सॉलिड बनता है। यानी जब तुम NaCl सॉलिड देखते हो ना, तो ये शुरू में यूनिवर्स बनने के समय या जो भी है, मतलब तो बहुत पहले कभी ना कभी वो कैसे रहा होगा, सोडियम सॉलिड रहा होगा, उसका जो Cl- है वो Cl2 गैस के फॉर्म में रहा होगा। और ऐसा ऐसा कर करके जो नमक का दाना देखते हो ना, NaCl वो इस तरह से बना होगा। यानी अगर इनके तुम शुरू में जाओ और इनके एलिमेंट से कंपेयर करो स्टेबल स्टेट से, और जो तुम्हारे पास अभी तुमको जो NaCl दिख रहा है, तो वहाँ से यहाँ तक में इतने सारे स्टेप आए होंगे। मैंने कहा था कि सब एक साथ ही आया होगा, बट टोटल अगर मैं एनर्जी का मैप देखूँ तो एनर्जी का मैप उसका ये है। ये जो Na+ आया है ये कभी Na सॉलिड रहा होगा, फिर वो गैस बना होगा, फिर उसने आयनाइज हुआ होगा, फिर Cl जो तुमको दिख रहा है आयन के फॉर्म में, वो कभी Cl2 गैस रहा होगा, फिर वो एटमाइज हुआ होगा, फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, वो आयनाइज हुआ होगा, उससे फिर जाकर फिर उन्होंने लैटिस बनाया होगा। तो जो एनर्जी का जो मैप है ना शुरू से, वो ये रहा, ये सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है। तुमको ये NaCl यानी ये जो स्टेप में लिखा हुआ है ना, ये समय इतने सारे स्टेप में हो रहा है। क्या प्रोफेसर इतने स्टेप में हो रहा है, तुम देख लो, सबको ऐड करके देख लो यही बनेगा। तुम ये सबको ऐड करके देख लो यही बनेगा। देखो कैसे, बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले इनका टोटल निकालो, फिर दोनों को एक घंटे ऐड कर देंगे। समझना जरा बात को, वहाँ लिखो ऊपर, वहाँ लिखो। देखो अभी सबको ऐड करोगे तो तुमको वही मिलने वाला है। इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा बताओ। Na सॉलिड से क्या बन जाएगा, Na+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, भाई दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना। अब इन दोनों को इधर ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Cl-। इतना क्लियर हो गया? अच्छा अब ना तुम इसको ऐड करो, Na+ गैस प्लस Cl- गैस विल गिव NaCl सॉलिड। ये तीसरा इक्वेशन, ये पहले का समेशन दूसरे का समेशन हो रहा है। अब ऐड करो सबको, बताओ Cl ये क्या है, गैस है, Cl- से Cl- गैस गया, Na+ गैस है, Na+ गैस गया, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन गया। बोलो सर क्या बचा था, Na सॉलिड बचा, यहाँ पे हाफ Cl2, बताओ ये गैस के फॉर्म में है ना, हाफ Cl2 गैस। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट रिएक्शन Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस विल गिव, प्रोडक्ट की तरफ तो सब कैंसिल हो गए, बस ये बचा NaCl सॉलिड। चलो क्लियर है? नाउ थर्मोडायनेमिक लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ क्या कहता है, या H लॉ क्या कहता है, अगर कोई मल्टीपल स्टेप में हुआ है कोई रिएक्शन, अगर मल्टीपल स्टेप में हुआ है तो उसके डेल्टा H क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। अगर उनको ऐड, अगर रिएक्शन ऐड हो रही है उसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H हो गया, डेल्टा HF है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। बट ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक स्टेप में नहीं हुआ, ये मल्टीपल स्टेप में हुआ है। तो बताओ ये सब एनर्जी को अगर मैं प्लस करूँगा तो वो इसके बराबर नहीं आएगी, ये सिंगल स्टेप के बराबर नहीं आएगी। तो ये सिंगल स्टेप में हुआ है, तो अगर सब इस सबको प्लस कर रहा हूँ तो ये सब की एनर्जी जो प्लस होगी वही तो है ये। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, यहाँ से ये बोलोगे कि सर, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से बोलूँगा कि डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी फिलहाल मान के चलो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ वॉट डिसोसिएशन यानी VDE/2
इसकी वैल्यू तो हाफ में ही रहेगी, प्लस अब क्या है इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी Eg प्लस लैटिस एंथैल्पी और फॉर्मेशन। ये पाँच ये पांचों पांच टाइप की एनर्जी को तुम ऐड करोगे तो वो किससे बराबर होगा, इससे बराबर होगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू होगी पता है, इसकी वैल्यू पता होगी, सबकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास होगी। लेटेस्ट एंथैल्पी तुम्हारे पास होगी नहीं, ये सारी कैलकुलेबल है, वो तुम्हारे पास होगा नहीं, वो इनकैलकुलेबल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं समझ आ रहा क्या। तो बस जब तुम्हारे पास ये इस इक्वेशन में 6 वेरिएबल है, 6 में से 5 वेरिएबल तुमको पता ही है, तो छठवां वेरिएबल आराम से फाइंड हो जाएगा, तो लेटेस्ट एंथैल्पी ऐसे हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। बोलो क्लियर है। सो ये जो इंटायर साइकिल है ना, ये साइकिल ही तो हुआ, तुम यहाँ से घूम के क्या आ गए, वहीं आ गए, इतने सारे स्टेप्स है, काइंड ऑफ क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। इसको मैं साइकिल के फॉर्म में लिख सकता था, ऐसे करके ऐसे मैं साइकिल के फॉर्म में लिख सकता था। अरे यार छोड़ो ना, तो समझ गए ना, ले देखा फिर तुम यहाँ से वहीं आ रहे, शुरू कहीं से भी करो, यहाँ से वहीं आना ठीक है। तो दिस इज व्हाट बॉर्न हैवर साइकिल, पूरी साइकिल बनी है, इसको क्या बोला है बॉर्न हैवर साइकिल। और यहाँ से तुम प्राइमरीली तुम क्या फाइंड करोगे, लैटिस एंथैल्पी, उसके बाद तुमको पता चलेगा। बताओ कॉमन सेंस के थ्रू समझना है, यही होना ही है। और देखो जरा एक बात समझना है सर, अगर तुमको एटॉमिक एंथैल्पी पता ही नहीं होता तो बता तुम ये स्टेप कर पाते क्या कि भाई पहले ऐसे भी कुछ रहा होगा। तो जो अपने जितनी सारी एनर्जीज पढ़ रखी है ना, वो सब ये सब के अंदर ही काम आती है। इन डेप्थ जब तुम घुसोगे ना किसी के अंदर कि भाई ये कैसे बना होगा, तुम पता लगा अच्छा यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी लग रही है, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन की एनर्जी लग रही है, सर सॉल्यूशन की एनर्जी यहाँ पे कहाँ लगी भाई, कुछ समझो ना। अभी सॉलिड आ गया, इसमें तुम पानी में मिलाओगे तो अगला सिनेरियो हो गया वो। अभी तो तुमने नमक बनाया है, अभी तुम सॉल्यूशन बनाओगे इसका, तो वो कहानी उसके आगे की है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फलाना, हाइड्रेशन जो भी था वो सब अब आएगा, तो ले करके वो उसको आना ही है, इसलिए वो सारी चीज़ें तुमको पढ़ाई गई। बोलो क्लियर है। जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ये भी क्या होगा प्लस होगा, ये भी क्या होगा प्लस होगा, यानी तुम दे रहे होगे। और ये क्या होगा माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा माइनस होगा, रिलीज होगा। बताओ लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन ये क्या होगा, ये तो लैटिस बन रहा है ना, एनर्जी रिलीज ही तो होगी, यानी ये भी क्या होगा माइनस होगा। और फॉर्मेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी बताओ, फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसी होगी, बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड बन रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगी माइनस में होगी, एनर्जी रिलीज ही होगी। तब देखा जाएगा, मुद्दा उसका ये नहीं करता मैंने तो तुमको दे दिया रहेगा, बस उतना जाना ठीक है। डन, इस साइकिल को कॉपी कर